नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्यौहार सिर पर आ गया है। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में यह त्यौहार शुरू होगा और आप तो जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल या देश विदेश के कोने कोने में बसे बांग्ला भाषियों के लिए यह सबसे बड़ा त्यौहार है उनका। लेकिन इस त्यौहार से पहले डोलू चाय बागान के हजारों मजदूरों के चेहरे उदास हैं। उनकी सूनी आंखें अनिश्चित भविष्य की ओर देख रही हैं। जिस बागान में उनकी कई पीढ़ियां खप गई काम करते करते, वहां उनका आशियाना भी उजड़ने की कगार पर है। और अचानक डोलू चाय बागान जो सुर्खियों में था, सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए 2500 बीघे जमीन अधिग्रहण के मामले पर, उसे लेकर अचानक एक रहस्यमय चुप्पी छा गई है। चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और बहुत लंबे समय से चुप्पी छाई हुई है। ये बेहद आश्चर्यजनक है कि आखिर यह रहस्यमय चुप्पी क्यों है। सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार जानबूझकर इस अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की आग पर पानी डालने के लिए ही उसने चुप्पी साधी है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं तमाम मुद्दों की। आइए देखते हैं। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। শ্রমিক পক্ষ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। উকড়ে ফেলা জমিতে পুনরায় আবার নতুন করে চাষ করতে হবে। চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু চা বাগানের ধ্বংসের সেই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। डोलू चाय बागान के जमीन अधिग्रहण की खबरें तो आप लगातार देखते रहे हैं मेरे इस चैनल पर। मैं आपको लगातार हर डेवलपमेंट, हर अपडेट के बारे में बताता रहा हूं। लेकिन अब बीते करीब 2 महीनों से यहां एकदम रहस्यमय चुप्पी छाई हुई है। इस मुद्दे पर आप जानते हैं, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है असम, और इसकी बराक घाटी, आपको बता दूं कि 2 भागों में विभाजित है असम। एक ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र के इस पार, दूसरी बराक घाटी जो बांग्लादेश की सीमा से सटी है। और बराक घाटी का सबसे अहम शहर है कछार जिले का सिलचर। सिलचर से कुछ दूरी पर ही है डोलू चाय बागान। एक हरा भरा मुनाफा कमाने वाला बागान है। तो अचानक बीते मार्च महीने में राज्य सरकार को ख्याल आया कि सिलचर में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहिए। हालांकि सिलचर में एक एयरपोर्ट एयरफोर्स की ज़मीन पर है, लेकिन उससे महज 17 किलोमीटर की दूरी पर डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण का फैसला किया गया। एक कमेटी बनी थी, उसने कम से कम 3 जगहों को शॉर्ट लिस्ट किया था, लेकिन पता नहीं किस आधार पर डोलू चाय बागान की ज़मीन का चुनाव किया गया। और इसके लिए इसके पहले चाय बागान के मजदूरों से कोई राय नहीं ली गई, उनके मन की बात नहीं पूछी गई और सरकार ने अपने बूते फैसला कर लिया कि एयरपोर्ट के लिए इस चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। मजदूरों का मसीहा और हमदर्द होने का दावा करने वाली 3 प्रमुख यूनियनों यानी C2, INTUC और
बीएमएस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिला प्रशासन और बागान प्रबंधन के साथ मिलकर। और जब इसका खुलासा हुआ तो मजदूरों में बड़े पैमाने पर नाराजगी फैली, उन्होंने विरोध किया। इसलिए सरकार को जन सुनवाई की दिखावा करना पड़ा। जन सुनवाई करने का 2 जन सुनवाई हुई, उसमें तमाम मजदूरों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया, डोलू की जमीन के अधिग्रहण का। मजदूरों ने यह भी साफ कर दिया कि वे एयरपोर्ट परियोजना के खिलाफ नहीं हैं, एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए डोलू की जमीन ही क्यों। डोलू एक मुनाफा कमाने वाला हरा भरा चाय बागान है, तो उसके आसपास जो परित्यक्त बागान है या सरकारी बंजर जमीन है, वहाँ यह एयरपोर्ट बन सकता है। एयरपोर्ट में 2-4 किलोमीटर इधर उधर भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जन सुनवाई तो हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने जन सुनवाई के फैसलों और मजदूरों के विरोध को कोई अहमियत नहीं दी। और उसके बाद अचानक मई की एक सुबह धारा 144 लगाकर हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। करीब 200 जेसीबी लगाकर जमीन के अधिग्रहण और चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया गया। मजदूरों को उसके आसपास भी फटकने नहीं दिया गया। उसके बाद लंबी प्रक्रिया चली। पूरे पौधों को उजाड़कर, हरे भरे करीब 30 लाख पौधे उजाड़कर जमीन को समतल बना दिया गया। मजदूरों का कहना था कि इस अधिग्रहण से 2000 से ज़्यादा मजदूरों की रोजी रोटी, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। उसके बाद असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने मजदूरों को गोलबंद कर इस अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो शुरुआत में जिला प्रशासन ने साम दाम दंड भेद का रवैया अपनाया। यूनियन के कई नेताओं को थाने बुलाकर घंटों और 2-2 दिन तक बिठाए रखा गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनको कथित रूप से धमकी और चेतावनी भी दी गई। उसके बाद अचानक असम में बहुत भयावह बाढ़ आ गई। यह आंदोलन कुछ दब गया और यह बाढ़ लंबे अरसे तक रही। इससे आंदोलन थमा रहा। आप जानते हैं, जहां जान के लाले पड़े हैं वहां आंदोलन की भला किसे सोचेगी। उसके बाद फिर नए सिरे से आंदोलन शुरू हुआ। देश भर से जन समर्थन मिलने लगा इस आंदोलन को। राजधानी गुवाहाटी तक पहुंची इस आंदोलन की आग। इस बीच एक खबर ने आग में घी डालने का काम किया। वह था कि सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका पर जवाब मिला कि केंद्र सरकार ने अब तक सिलचर में किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है। लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उसके बाद प्रस्ताव भेजा जाता है। हालांकि सवाल उठे कि अगर वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, जैसा कि उड़ीसा और दूसरे कुछ जगहों पर हुआ, तो आखिर क्या होगा। वो हरे भरे पौधे जो उजाड़ दिए गए, उनका क्या होगा। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि एयरपोर्ट जरूर बने, लेकिन कहीं और बने और जो हरे भरे पौधे उजाड़े गए हैं उनकी जगह दूसरे पौधे लगाए जाएं, मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिले। बीजेपी के स्थानीय सांसद और नेता भी सरकार के पक्ष में लगातार बयान देते रहे। इस बीच सार्वजनिक सभा के जरिए डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसने गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है। लेकिन बीते 2 महीनों से अचानक इस मुद्दे पर तमाम पक्षों ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध ली है और मजदूर असमंजस में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भविष्य की राह क्या होगी। इस बीच सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा आ गया है। आप जानते हैं, सिलचर इलाके में बांग्ला भाषियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ यह पूजा बेहद धूमधाम से आयोजित की जाती है। लेकिन उसके पहले जब खुद अपना ही भविष्य अधर में है, तो भला इसका आनंद कैसे उठा सकते हैं वो मजदूर जिनकी रोजी रोटी इस अधिग्रहण से खतरे में है। लेकिन आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है। जानकारों का कहना है कि एक वजह ये हो सकती है कि इस आंदोलन को देश भर में जितना जन समर्थन मिल रहा था, उससे सरकार को कहीं न कहीं अपने लिए मुश्किल नज़र आ रही थी। उसे लग रहा था कहीं
पश्चिम बंगाल के सिंगूर और नंदीग्राम की तरह ये आंदोलन भी सरकार पर भारी नहीं पड़े। तो इसलिए धीरे चलो की नीति अपनाने का फैसला किया गया और अचानक चुप्पी साध ली गई। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार को इतनी चुप्पी ही साधनी थी, इतना समय ही बिताना था, तो अचानक युद्ध स्तर पर इस जमीन का अधिग्रहण क्यों किया गया और पौधे क्यों उजाड़ दिए गए? इनका सवाल कहीं से नहीं मिल रहा है। न तो राज्य सरकार कुछ कह रही है, न जिला प्रशासन कुछ कह रहा है, और यूनियनों ने भी अभी आगे की अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। हर पक्ष एक दूसरे की रणनीति देखने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बीच में फंस गए हैं बेचारे वो 2500 मजदूर जिनके बाप दादे इस बागान में काम करते खप गए और अब इनका भविष्य अंधेरे में है। देखते हैं पूजा के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।